विष्णु के विराट स्वरूप से क्या संदेश मिलता है। मेरे को छोटी सी चीज समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने बड़ी करके दिखाई कि अब समझो। दिस इज प्रैक्टिकल। विराट स्वरूप सामने है। ये छोटे में आपको इतने क्लियर नजर नहीं आएंगे, पर बड़े में आपको नजर आ रहे हैं कि हमारे अंदर क्या क्या है। ये अलग अलग शक्तियां हैं। जैसे मेडिकल साइंस में या फिजिकल लैंग्वेज में आप बोलते हैं ये कंधा है, ये हाथ है, ये बाँह है, ये शारीरिक भाषा है। इसको चलाने वाली शक्ति क्या है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मांस है, हड्डियां हैं, ये फिजिकल लैंग्वेज है। पर इसके अंदर पावर्स हैं जो काम करते हैं, उनका बोध होता है। उससे लाभ ये होता है कि हमें हमारे शरीर का पूरा ज्ञान मिलता है। जैसे कि आप कहते हैं कि आपके शरीर में 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो 33 करोड़ आपकी फीलिंग्स हैं, और हर फीलिंग का अपना रूप है, हर फीलिंग का अपना रंग है। तो उसके रूप की डिटेल्स हमको विराट स्वरूप से मालूम पड़ती है, और वो देख करके हम भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। अगर हम सेवा करके अपने आप को प्रबल करें तो हर इंसान, हर प्राणी जो है विराट स्वरूप बन सकता है। ये हर इंसान बन सकता है, क्योंकि मालिक की रचना जो है वो सबके लिए है। एक साधारण माता पिता भी अपनी सारी मिल्कियत सबके बच्चों के लिए रखता है, जो कि एक बूंद है। तो उसने जो रचना रची है, तो उसने सिर्फ अपने लिए नहीं रची है, सबके लिए रची है। पर हम उसके पुत्र सही हो जाएं तो उसकी प्राप्ति हो जाए। और वैसे भी जीवन में अगर पुत्र सही है तो पति सही है, पति सही है तो पिता सही है। जब पुत्र ही सही नहीं तो पति पिता का ठिकाना कहाँ रहेगा। और इन सब चीज़ों का बोध गुरु चरणों से, उनकी कृपा से होगा। और गुरु जो है ऐसे नहीं मिलता है। आप मुझे समझो, जैसे कई लोग मुझे कहते हैं गुरु जी धन्य भाग हमारे, आप मिल गए। मैं उसे झूठ बोलता हूँ कि हाँ जी मिल गए, बाकी ये बात सही नहीं है। मिल जाए तो वो दिखता है, जैसे मैं आपको दिखता हूँ, मुझे भी दिखता है कि इसको मिल गया, ये पा गया। और वो मुझे और उसको नहीं, संसार उसे बोलता है कि इसने पा लिया। तो वो बात आ जाए। मैं तो अपने आप को सही समझता हूँ, हर इंसान अपने आप को सही समझता है, पर दूसरों की सुगंध आए कि भाई इसमें कुछ बात आ गई है। जैसे हमारे कविता जी के सबूत हैं, नवीन साहब आजकल सेवा करते, मैं बहुत खुश होता हूँ। इनकी बहू भी देवी है। मैंने कहा ये एक दिन बनेंगे, खुशी होती है। एक चित्रकार पेंटिंग बना के खुश होता है, एक कलाकार गीत गा करके खुश होता है। तो फकीर और गुरु क्या करता है, एक इंसान को भगवान का रूप दे के खुश होता है। भगवान तो इसको जानवर की तरह पैदा करता है, पर इसको इंसान गुरु बनाता है। प्रोसेस तो सेम है। धन्य है वो गुरु जो इस जानवर को इंसान बना करके, इंसान से भगवान करा करके, इसकी पूजा करा के खुश होता है। जैसे कि कोई पहलवान किसी पहलवान को तैयार करता है, उसको कुश्ती लड़ाता है, जीतता वो है, ट्रॉफी उसको मिलती है, पर उसका बुड्ढा गुरु मूंछों को ताव देता है, शाबाश बेटा ऐसे पछाड़ो, तो बड़ा खुश होता है। तो गुरु को अपनी प्राप्ति से खुशी नहीं होती है, क्योंकि उसने तो प्राप्त कर लिया। अब प्राप्ति के बाद बांटना का काम आता है उसका। तो मैं बांट के खुश होता हूँ कि कोई ऐसा सूर्य बन के दिखाए और ऐसा करे, मेरे से भी आगे जाए, तो मुझे खुशी होती। सच्चा पिता हमेशा चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है मेरे से आगे जाए। तो ये गुरु कृपा से ही होता है। और मुझे इसलिए कॉन्फिडेंस और यकीन है कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं अपने आप के लिए बुरा जो भी कहूँ वो शर्मिंदा होता है, क्योंकि मैं इतना बुरा था। जब मैं अच्छा बन सकता हूँ तो आप जैसे अच्छे क्यों नहीं अच्छे बन सकते हैं। पर कहीं बेवकूफ़ होंगे आप, या कमज़ोर होंगे जो अभी तक अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, या कोई वीकनेस होगी, या सच्चे नहीं हो, अपने आप से आप हिपोक्रेट हो। अगर आप सच बोलो कि गुरुजी ये है। एक बात और अच्छी बता दूं, गुरु के सामने अच्छाई दिखाने की जरूरत नहीं है। गुरु से अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। भगवान भी अच्छा नहीं है, गुरु अच्छा है, क्योंकि भगवान को भी गुरु ने भगवान बनाया तो अच्छा बना। सबसे अच्छा है कि अपने आप को अच्छा बताने की बजाय अपनी बुराइयां गुरु को बोल दो कि मैं ये बुरी हूँ। इट इज़ सो सिंपल एंड प्रैक्टिकल। अगर आप गाड़ी भी गैरेज में ले जाते हो तो उसको नहीं बोलते हो कि इसमें डेक लगा है, टिंटेड, बोलेगा आए क्यों, बोले साहब इसकी बैटरी काम नहीं करती, ये आवाज़ करती, उसकी बुराइयां बोलते हो। ठीक है, इसी तरह जैसे गाड़ी के लिए गैरेज है, इंसान का गैरेज गुरुचरण है। गुरुचरण में आके बोलना चाहिए कि मुझ में ये बुराई है। और माफ़ करना, इसमें एक चीज़ और अच्छी है कि जब तक आपको अपनी बुराई बोलने का, सच बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं आया है, तो चलने का किसी भ्रम में मत सोचना, अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो कम से कम मेरे प्यारो, मेरे यारो, दूसरों को देते हो पर अपने आप को धोखा मत दो, आप घाटे में रहोगे।